तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार ऑफ कॉमर्स पे। आज हम पढ़ेंगे जनरल एंट्री प्लस जीएसटी, जनरल एंट्री विद जीएसटी। मैं आपको पहले समझाऊंगा कि जीएसटी होता क्या है, कैसे लागू होता है सेल और परचेज पे, किस तरह की एंट्रीज बनती हैं, और फिर उसके बाद से हम क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है जीएसटी। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सॉरी, टैक्स क्या है? जीएसटी का मतलब है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब जो भी गुड्स ऑफ सर्विस, मतलब जो भी सामान या फिर सर्विस आप लेते हैं उस पर जो टैक्स पे करते हैं या रिसीव करते हैं उसको हम बोलते हैं जीएसटी। अब ब्रॉडली जीएसटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। आपको मैं एक एक करके तीनों समझाता हूं। पहला है सीजीएसटी। पहला है सीजीएसटी, इसका मतलब है कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसका है इंटर स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। इन दोनों का ये मतलब होता है कि जब आप इंट्रा स्टेट सपोज करिए आप दिल्ली में ट्रेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दिल्ली में, आप दिल्ली में ही आपने बिजनेस खोल रखा है और आप विद इन दिल्ली ही सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, तो क्या होगा? उस पर जो जीएसटी लगेगा उसको बोलते हैं सीजीएसटी और आईजीएसटी। और हमेशा ध्यान रखिए, जब आप इंटर स्टेट मतलब इंट्रा स्टेट जब भी आप क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे, मतलब अपने सिर्फ दिल्ली के अंदर बिजनेस करेंगे या दिल्ली क्या यूपी का में रह के यूपी में बिजनेस खोल के आप यूपी के में ट्रेड करेंगे, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। ये दोनों इक्वल लगता है, 6%, 9%, अलग अलग तरीके से लगता है। अभी तो फिक्स चल रहा है, पर आपकी बुक में आपके पास दिया होगा कि सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना कितना लगाना है। एक ही रेट देता है, 9% या 6%, जो भी देगा। खैर, तो हम क्या करेंगे, आप इतना समझिए, मान लीजिए लिखा है एट 6%, तो आप ना पर्टिकुलर निकालेंगे कि 6% इसका और फिर सेम अमाउंट पर 6% इसका। मतलब मान लीजिए 6000 का आपने सेल किया, तो 6000 का 6% 36, 360 रुपीज़, और इसका भी 360 रुपीज़। अलग अलग क्या करेंगे। पर ये सीजीएसटी और एसजीएसटी तभी लगेगा जब आप अपने ही शहर में, मतलब जिस शहर में आप अपने ट्रेड कर रहे हैं, आपने दुकान खोल रखी है, उसी के अंदर जब आप बिजनेस करेंगे तभी सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। और अब ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों हमेशा साथ में लगेगा, मतलब एसजीएसटी और सीजीएसटी हमेशा साथ में लगेगा, ये दोनों कभी अलग अलग नहीं लगता। और आईजीएसटी हमेशा अकेला लगता है, ये इन दोनों के साथ भी नहीं लगता। आईजीएसटी का मतलब होता है इंट्रा स्टेट। मान लीजिए आप दिल्ली रहते हैं और आपने फरीदाबाद या फिर हरियाणा, क्या फरीदाबाद या फिर हरियाणा ट्रेड किया, क्या किया? हरियाणा ट्रेड किया। तो आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट गए, तो यहाँ पर आपका लगेगा आईजीएसटी। और हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पर सीजीएसटी पे क्या लगा था? 6%, तो यहाँ पर इन दो जीएसटी को प्लस करके 12% लगेगा। एक और बात, मान लीजिए कि ये 360 रुपीज़ लगा था। 360 रुपीज़ सर 2 क्यों लगते हैं? आप अगर जिस स्टेट में रहते हैं ट्रेड कर रहे हैं, उसी स्टेट में ट्रेड करते हैं, जिस स्टेट में दुकान खोल रखी है, जिस स्टेट में, उसी में ट्रेड करते हैं, तो ये 360 रुपीज़ आपके टैक्स लगे थे ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है ये, और ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, इसीलिए अलग अलग लगता है। और आपका जो आईजीएसटी है, मतलब इंट्रा स्टेट, ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल के पास जाता है, इसमें स्टेट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहता। पूरा का पूरा कहाँ चला जाता है? सेंट्रल के पास। और अगर आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, तो सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, मतलब दिल्ली, और एसजीएसटी मतलब जिस कंट्री में आप, जिस स्टेट में काम कर रहे हैं, हरियाणा, यूपी, दिल्ली के अंदर है तो दिल्ली के अंदर ही ऐसा आपका लगता है। क्लियर है? समझ में आया? मैं एक और बताता हूँ कि आज हम पढ़े हैं जीएसटी, जिसके 3 पार्ट होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स,
SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और IGST मतलब इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इन दोनों को इंट्रा स्टेट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस स्टेट में आप रह रहे हैं उसी स्टेट में अगर आप अपने ट्रेड कर रहे हैं तो, या रह रहे हैं, आपने दुकान खोल रखी है, रहने से मतलब नहीं, जिस स्टेट का आपके पास GST नंबर है, मतलब जिस स्टेट में आप ट्रेड कर रहे हैं उसी स्टेट में आप, जिस स्टेट में आप दुकान खोल रखी है उसी में ट्रेड कर रहे हैं अगर, तब CGST एंड IGST लगता है। और CGST का जो भी पैसा आता है, जो भी टैक्स लगता है वो जाता है सेंट्रल के पास, और SGST का जो भी लगता है वो स्टेट के पास जाता है। और जब हम जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे ये भी मैं समझाऊंगा अभी। और IGST जो होता है इसमें आप सेंट्रल के पास जाता है, जो इंटर स्टेट GST लगता है। मान लिया दिल्ली से हरियाणा किया आपने, तो जो 360 रुपये लगा था ना यहाँ पे, वो 360 प्लस 3 12% आप निकालिए 6% का, तो आपका ये निकला 7200 रुपये, सॉरी 720 रुपीज़। क्लियर है? अगला जो हमारा GST लगेगा, या कि कैसे ये GST लागू होता है, किस तरीके से। CGST पहले हम पढ़ेंगे, SGST, CAGST। तो देखिए दो चीज़ों पे लगेगा, सेल और परचेज। अब यहाँ पर आप समझिएगा क्या, सेल और परचेज। अब आपने मान लीजिए कोई सामान सेल किया तो पैसा आता है, पैसा आता है अगर आप उस पर GST लगा कर दे रहे हैं, मतलब आप टैक्स लगा कर दे रहे हैं, तो आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा। और अगर ज़्यादा पैसा आता है मतलब रेवेन्यू, अगर ज़्यादा पैसा आता है मतलब रेवेन्यू, और रेवेन्यू जब भी बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट। क्रेडिट याद आ रहा है, समझ में आया क्या, कि CGST अगर आप सेल कर रहे हैं, SGST या CGST अगर आप सेल कर रहे हैं मतलब दे रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आपके पास पैसा आएगा। और आपको टैक्स लगाकर बेच रहे हैं तो ज़्यादा पैसा आएगा, और ज़्यादा पैसा मतलब रेवेन्यू आना, मतलब रेवेन्यू, और रेवेन्यू अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट। इसकी एंट्री इस तरीके से पास होगी टू आउटपुट। आउटपुट लगा देंगे आप इसके सामने, याद रखिएगा, आउटपुट CGST अकाउंट जितना आपका अमाउंट होगा, और टू आउटपुट SGST अकाउंट जितना आपका अमाउंट होगा। इस तरीके से एंट्री पास होगी बस। अभी हम क्वेश्चन करेंगे आगे तो आपको समझ में आएगा। और अगर हम एंट्री पास कर दें परचेज के लिए, तो परचेज अगर आप पैसा दे रहे हैं, आप पैसा पे कर रहे हैं यहाँ पर, और पैसा पे कर रहे हैं, और वो टैक्स लगाकर पैसा ले रहा है, टैक्स लगाकर पैसा ले रहा है। अगर 5,000 का मोबाइल खरीदा, उस पर GST लगा तो 6,000 का पड़ गया, रेट बढ़ा ना, पैसा आपकी जेब से जा रहा है और एक्सपेंस हो रहा है। एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो डेबिट, एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो डेबिट, पता है आप लोग को। तो यहाँ पर क्या होगा, इनपुट बाय, यहाँ पर टू नहीं बाय, या नहीं लिखेंगे, बाय नहीं लिखते हम, इनपुट, यहाँ पर इनपुट लगाते हैं कब, डेबिट में। डेबिट साइड इनपुट लगता है और क्रेडिट साइड आउटपुट लगता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आउटपुट, इनपुट CGST अकाउंट और इनपुट SGST अकाउंट। जितना अमाउंट का होगा उतना अमाउंट, और टू में जो भी अकाउंट आने वाला होगा, मान लीजिए सेल्स अकाउंट, तो मैं सेल कर देता हूँ। क्लियर है? सॉरी सेल्स तो आएगा नहीं, सॉरी, मान लीजिए टू कैश मान लेता हूँ। क्लियर है? समझ में आया क्या, कि अगर परचेज कर रहे हैं, पैसा देंगे, परचेज करेंगे तो, और जब वो टैक्स लगा के पैसा लेगा तो ज़्यादा लेगा, और एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो डेबिट। और जब एंट्री करेंगे तो डेबिट साइड इनपुट CGST, जितना पैसा लगेगा उतना, जितना रेट पे होगा। मान लीजिए आपने 6,000 का सामान खरीदा था और 6% पे है, तो 6% 6 360 यहाँ पर और 360 यहाँ पर। क्लियर है? अब हम लास्ट हमारा टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे IGST। बिल्कुल इसी की तरह IGST भी लगेगा। IGST समझाता हूँ आपको मैं। IGST इसमें भी दो निकल के आता है, सेल एंड परचेज। सेल मतलब बेचना, परचेज मतलब खरीदना, पता है आप लोगों को। सेल में फिर भी पैसा आएगा, बिल्कुल उसी डिट्टो उसी की तरह से, कि पैसा आएगा, और पैसा अगर आप टैक्स लगा कर ले रहे हैं तो पैसा ज़्यादा आएगा, और रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो क्रेडिट। यहाँ पर भी सेम होगा आपका, आउटपुट लगाएंगे
सेल पे आउटपुट आई जीएसटी, जितने से अमाउंट होगा उतने का, सिर्फ एक लगेगा अगर आप इंटर स्टेट करेंगे, मतलब स्टेट से बाहर। ये ध्यान रखिएगा, आई जीएसटी हमेशा इंटर स्टेट, मतलब स्टेट के बाहर जब जाएगा, मान लीजिए दिल्ली में है आप और हरियाणा में सामान भेज रहे हैं तो आपका आई जीएसटी लगेगा। और अगर परचेज कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, आप हरियाणा से सामान मंगा रहे हैं दिल्ली में, है ना, तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, और ज़्यादा पैसा देंगे तो एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट। इसका मतलब क्या होगा, डेबिट होगा आई जीएसटी। इनपुट, इनपुट लगा देंगे जब परचेज करेंगे तो इनपुट आई जीएसटी, आई जीएसटी अकाउंट, जितने से अमाउंट होगा वो अमाउंट से। ये हमने समझा आई जीएसटी क्या, सेल परचेज, सेल सामान खरीदा, हमने खरीदा तो क्या हमें पैसा आया, और पैसा आया रेवेन्यू बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा तो क्रेडिट, इसलिए एंट्री होगी यहाँ पर 2 लगा देता हूँ मैं, टू आउटपुट आई जीएसटी अकाउंट। क्लियर है। दूसरा परचेज किया हमने, क्या परचेज किया, और डेबिट, परचेज अगर हम करते हैं तो पैसा देना पड़ता है, ज़्यादा पैसा देंगे तो एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, इसलिए डेबिट में जाएगी एंट्री, किसमें, डेबिट में, इनपुट जीएसटी अकाउंट। क्लियर है। तो हमने पढ़े जीएसटी क्या होता है, जितने जीएसटी कितने प्रकार है, 3 प्रकार के, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी जो होता है वो इंट्रा स्टेट, मतलब जिस स्टेट में आप रहते हैं उसी स्टेट में लगता है, और आईजीएसटी इंटर स्टेट, मतलब दूसरे स्टेट में जब हम ट्रेड करते हैं तब लगता है। चलिए अब कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमने देखा कि आखिर आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता है, कहाँ लागू होता है, ये हमने पढ़ा। अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके ऊपर, जीएसटी के ऊपर। तो आपकी जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, फटाफट से उसके क्वेश्चन को नोट कर लें कॉपी में, ताकि मैं क्वेश्चन कराऊँ आगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नोट कर लिया बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन है, पहला जो आपका ट्रांजैक्शन है वो है, रमेश स्टार्टेड बिजनेस एंड ब्रॉट कैपिटल इन कैश। सिंपल सा ट्रांजैक्शन, सिंपल सी बात कही क्या कि रमेश ने क्या किया, बिजनेस खोला और पैसे लेकर आया है। क्या पैसा लेकर आया है बिजनेस के अंदर, और पैसा अगर बिजनेस के अंदर आता है तो एंट्री क्या बनती है, कैश टू कैपिटल। तो अप्रैल 1 की बात है ये, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मैंने ये क्वेश्चन पहले भी ऐसे क्वेश्चन करवा रखा है सिंपल, आप फर्दर पुरानी वीडियोस को देखकर समझ सकते हैं। कैपिटल अकाउंट 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख। क्लियर है बच्चों। अगला जो हमारा ट्रांजैक्शन है कि पेड इनटू बैंक। अब उसने क्या किया कि जो पैसे लाया था 1 लाख, उसमें से पैसे 70,000 बैंक में पे कर दिया, तो बैंक क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू, पैसा कहाँ से गया है, कैश। ये तो हमने की आसान सी बातें जो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं, हमने ये पहले भी सीखा हुआ है, पहले भी करा हुआ है, काफ़ी प्रैक्टिस भी करी है हमने इसके ऊपर। अब हमारा नया जो जुड़ा है वो है जीएसटी, तो हम पर मेनली पढ़ना है वो। देन व्हाट वी विल डू विद जीएसटी, की आखिर जनरल एंट्री जीएसटी की कैसे होती है। अब देखिए आपका जो अगला ट्रांजेक्शन है वो है कि बॉट गुड्स फॉर 5,000 प्लस, 5,000 का उसने सामान खरीदा। क्या सामान खरीदा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर नॉर्मल एंट्री होती क्या होती, परचेज अकाउंट टू कैश, सिंपल परचेज अकाउंट टू कैश। पर इस बार क्या है, प्लस जीएसटी भी लगा है, जीएसटी लगा है, और सीजीएसटी लगा है, और एसजीएसटी लगा है, क्या 9% ईच, मतलब एसजीएसटी भी 9% और सीजीएसटी भी 9%। तो हम पहले नॉर्मल एंट्री करते हैं, क्या है परचेज, हम अभी अमाउंट नहीं डालेंगे, अभी अमाउंट नहीं डालेंगे। अगर नॉर्मल एंट्री करते तो ये करते हैं ना, परचेज टू कैश, ही करते ना, परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, बिल्कुल। और जो अमाउंट होता है वो डाल देते। पर अभी क्या है, सीजीएसटी और एसडीएसटी, और हमको पता है कि ये एक तरह का क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है। हमने सामान खरीदा तो उसमें साथ में जीएसटी भी प्लस करके हमें पैसा देना पड़ा, और वो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। तो क्या होगा, इनपुट सीजीएसटी काउंट और इनपुट एसजीएसटी
अकाउंट। सर अमाउंट क्या दे देगा बच्चों, पहले बताओ ट्रांजैक्शन हुई कितने से थी 5000 से, वो सामान खरीद रहा था 5000 से, सामान 5000 से खरीद रहा था ना। अब पहले 5000 का क्या निकालेंगे 9%, क्योंकि 9% CGST भी है 9% SGST भी है, दोनों क्या है 9% है, टोटल मिला के 18% हमें देना है। तो पहले निकालेंगे 5000 का 9%, 5000 इंटू 9%, कितना आया आपका 450 रुपीज़, कितना आया 450 रुपीज़। तो आपने दिया CGST में 450 रुपीज़ एंड सेम SGST में भी 450 रुपीज़, बिकॉज 9% ईच था। अब परचेज आपने किया था 5000 का, तो आपको टोटल पड़ा कितने का 5000 प्लस 450 प्लस 450, इसका मतलब आपको पड़ा ये 5900 का, कितने का बच्चों 5900 का। क्लियर है। अगला जो है हमारा अप्रैल, अगला ट्रांजेक्शन है अप्रैल 4 का ट्रांजेक्शन है, और इसमें भी आसान सा ट्रांजेक्शन है ये कि विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। सामान पैसा निकाला है, क्या निकाला पैसा, और पैसे के निकालने की एंट्री हम डालते जानते हैं, कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट 1000 एंड 1000, 1000। अगला जो है आपका अप्रैल 13 का ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन लिखा पड़ा है क्या कि सोल्ड गुड्स टू कृष्णा फॉर 1500, हमने सामान बेचा है प्लस GST CGST एंड SGST एट दैट 9% ईच। अगर सेल्स की एंट्री नॉर्मल करते हैं तो सेल्स टू कैश, चलिए मैं ये भी लिख लेता हूँ सेल्स अकाउंट। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कैश नहीं आएगा, यहाँ पर कैश नहीं आएगा, सॉरी सेल्स टू कैश नहीं होगा, कैश टू सेल्स होता है वैसे, पर यहाँ पर कैश का नाम नहीं आएगा, क्योंकि क्रेडिट सेल है, कैश में का नाम कहीं भी नहीं लिया गया है। और मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, आपको ही बता देता हूँ कि अगर कैश का नाम ना लिया हो और जिसने खरीदा है, जिसको हमने सेल किया उसका नाम दिया हो, तो इसका मतलब ये क्रेडिट परचेज है। तो अगर कृष्णा अकाउंट क्या आ जाएगा, कृष्णा अकाउंट, कृष्णा अकाउंट, और नॉर्मल करते क्या टू सेल्स, यही करते ना हम लोग, टू सेल्स पर प्लस GST भी हमने क्या किया रिसीव किया है, तो आउटपुट CGST काउंट और टू आउटपुट SGST। कितने का ट्रांजैक्शन है बच्चों, जो ट्रांजैक्शन है आपका 1500 का, तो सेल्स में चला जाएगा 1500, पर कृष्णा ज़्यादा पे करेगा ना, क्यों, क्योंकि उसे GST भी देना है, CGST भी देना है और SGST भी देना है। तो 1500 का 9% निकालते हैं, 1500 का 9% 135 ईच, मतलब उसने CGST दिया 135 रुपीज़ और SGST दिया 135 रुपीज़। अगर आप इसका टोटल करके निकालेंगे तो आपका निकलेगा 1770 रुपीज़। इसका मतलब हमने अपना सामान कितने में बेचा कृष्णा को 1770 रुपीज़ में। क्यों, क्योंकि इस पर GST लगाया, आउटपुट GST SGST एंड CGST, इसीलिए क्या इसका रेट हमने बढ़ा दिया। आप कुछ भी सामान खरीदने अगर जाते हैं मार्केट में, अगर उस पर मान लीजिए बर्गर किंग वगैरह में खाने जाते हैं ना, तो वहाँ भी अगर आप पिज़्ज़ा लेते हैं तो प्लस GST करके देता है, इसका मतलब आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। अगला जो हमारा ट्रांजैक्शन है बड़ा सिंपल सा है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, नाउ वी आर रिसीविंग द कैश फ्रॉम कृष्णा। क्या हम कैश रिसीव कर रहे हैं कृष्णा से, ओ सॉरी उसके ऊपर एक और ट्रांजैक्शन हम सॉरी लिखा है बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम, हमने श्याम से सामान खरीदा, क्या खरीदा सामान खरीदा फॉर 3000 प्लस GST एंड SGST, CGST और SGST हमने दिया है, क्या हमने दिया है कितना 9% ईच। तो नॉर्मल अगर एंट्री होती, अगर नॉर्मल सामान खरीदने की एंट्री होती तो क्या होती परचेज टू कैश, अगर कैश में खरीदते और क्रेडिट पे खरीदते तो परचेज टू श्याम, परचेज टू और जो क्रेडिटर उसका नाम, सिंपल यही होती ना। चलिए मैं लिख लेता हूँ आपके लिए,
तो देखिए अगर हम नॉर्मल एंट्री करेंगे क्रेडिट की तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश श्याम अकाउंट, या जो क्रेडिटर है उसका नाम वही करेंगे, सिंपल। पर अभी हमने जो सामान खरीदा है क्या है, उस पर हमें जीएसटी लगा है, हमें पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, इसका मतलब एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। तो हम क्या करेंगे, एंट्री इनपुट CGST अकाउंट और इनपुट SGST अकाउंट। ये आपका परचेज जो है एंट्री वो उसकी होगी 3000 से, क्योंकि 3000 का हमने सामान खरीदा, और आपको जो CGST लगा 3000 का 9% निकालिए 270 रुपीज़, 270 रुपीज़। और आपका जो होगा 3000 प्लस 270 प्लस 270, 3540। क्लियर है, क्लियर है। अगला जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो है सोल्ड गुड्स टू राकेश फॉर 10,000। I'm sorry फिर से। अगला जो ट्रांजैक्शन है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, क्या 1770 रुपीज़ कैश रिसीव हुआ है, इसमें कोई जीएसटी तो लगा नहीं है, कैश रिसीव हुआ है तो कैश बढ़ जाएगा। अप्रैल, ये आपकी एंट्री है अप्रैल 24 की। कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट। अगला जो है आपका ट्रांजैक्शन वो है सोल्ड गुड्स टू राकेश फॉर 10,000। फॉर 10,000 का हमने सामान बेचा उसको, प्लस जीएसटी एंड SGST 9% ईच। ठीक है, हमने सामान बेचा उसको कितने का, राकेश को 10,000 का, और हमने CGST और SGST 9% उस पर लगाया ईच। ही पेड द ड्यू अमाउंट इमीडिएटली एंड अवेल कैश डिस्काउंट। उसने जो भी पैसा था उसने भर दिया डायरेक्टली, और कैश डिस्काउंट क्या करा, ले गया। कैश डिस्काउंट बताया था मैंने, अगर कैश पे करता है तो कैश डिस्काउंट 2%, और कैश डिस्काउंट हम रिसीव, कैश डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, अगर हम कैश डिस्काउंट अलाउ करते हैं, अगर हम कैश डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो क्या होता है, वो एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। मैंने पुरानी वीडियोस में समझाया हुआ है इसकी एंट्रीज, इसके पहले वाली वीडियो में जाकर देखिए, डिस्काउंट की एंट्री मैंने समझाई हुई है। तो आपकी जो एंट्री होगी, आप कैश से भी कर सकते हैं, बैंक से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए हम कैश से करते हैं बैंक से, मान लीजिए कैश से करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि तो पैसा तो आएगा ही, और साथ में डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि हमने अलाउ किया है टू सेल्स। यही अगर नॉर्मल एंट्री होती तो यही करते। क्लियर है बच्चों। पर हमारे जीएसटी भी अभी हम ले रहे हैं उससे, तो टू आउटपुट CGST अकाउंट और टू आउटपुट SGST अकाउंट, ये एंट्री हमारी पास होगी। अब सर अमाउंट क्या डलेगा, अमाउंट ये डलेगा बच्चों कैश अकाउंट। पैसा आखिर कितना आया, पैसा आखिर कितना आया हमारे पास। अगर हम मान लो, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ यहाँ पे, हमने उनको सामान बेचा था 10,000 का, हम 10,000 का सामान बेचे थे, पर दो GST भी तो लगाया हमने, दो कितने का, 9% का, तो 900, और दो बार GST लगाया तो 900 प्लस 900 1800, तो टोटल हमने सामान बेचा 10,000 प्लस 1800, 11,800 रुपये का हमने सामान बेचा, जिसके अंदर 2% हमने कैश डिस्काउंट दिया, तो इंटू 2%, कितने का डिस्काउंट दिया, 236 रुपये का। तो हम क्या करेंगे, 11,800 में से 236 रुपये माइनस कर देंगे, तो हमारा टोटल कैश कितना है, 11,064 रुपीज़, 11,064
सॉरी 11,564 रुपीज़ आया है और डिस्काउंट हमें मिला है, डिस्काउंट हमने दिया है 236 रुपीज़। ये हमारी एंट्री हुई डेबिट की। अब क्रेडिट में आएंगे तो आखिर सेल्स, नॉर्मल सेल्स कितने का किया हमने, 10,000 का। SGST हमारा जो है वो 900 और CGST, सॉरी CGST 900 और SGST भी 900। सर नरेशन नहीं लिख रहे हैं आप, बेटा नरेशन जो है आप लोग खुद लिखेंगे कि बिंग अमाउंट सोल्ड या बिंग गुड सोल्ड। चलिए मैं इसका लिख देता हूँ, बिंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, क्योंकि कैश आ गया है, और क्या एट CGST 9% एंड SGST 9%। या आप लिख सकते हैं, नरेशन का सिंपल सा मतलब यही होता है कि आखिर आपकी एंट्री में हुआ क्या है, इसका बस एक सार लिख देना। सार मतलब समरी, समरी लिख देना बस, और कुछ नहीं होता इसका मतलब। अगला जो हमारा है वो है कैश पेड टू श्याम। हमने श्याम से उधार लिया था सामान, अब हम उसको पे कर रहे हैं, और पे की एंट्री आपको पता है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश। पर हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, डिस्काउंट मिल रहा है हमको, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना कितना, श्याम को हम पे कितना कर रहे हैं, सबसे पहली बात श्याम को पे कितना कर रहे हैं, 2250, 2250 कॉमन सी बात है। और हमें डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 100 का। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 100 का। इस बार आप निकाल सकते हैं कि कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ हो जाएगा 2150। कैसे पता लगा सर, कैसे पता लगा? ऑब्वियस ही बात है बच्चों कि जितने का पैसा होगा उसमें से क्या है, वो पैसा हमें डिस्काउंट दे रहा है। क्या है, हमें डिस्काउंट दे रहा है बंदा, और डिस्काउंट कितने पे दे रहा है, साफ लिखा हुआ देखिए, 100 रुपये का, 100 रुपये का डिस्काउंट दे रहा था। हमने उसको 201 रुपये 2150 मतलब 2150 रुपीज़ पे किए, तो टोटल हमने कितने पे कर दिए, हमें पे करने थे 2250 रुपीज़, जिसमें 100 रुपये उसने हमें डिस्काउंट दिया है। क्लियर है बच्चों? अगला है हमारा अप्रैल 30 का कि कैश सेल्स फॉर द मंथ 8000। हमने क्या है, कैश सेल किया, मतलब कैश सेल किया है कितने का, फॉर द मंथ। अगर अप्रैल 30 में लिखो यहाँ पे, अप्रैल 30 कैश सेल। अगर नॉर्मल सेल की एंट्री करते तो क्या होती, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये होता है ना, कैश अकाउंट डेबिट, ये एंट्री होती टू सेल्स अकाउंट। पर यहाँ CGST और SGST भी लगाए, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो आउटपुट CGST, चलो मैं लिख देता हूँ अकाउंट से लिख देता हूँ अकाउंट, और टू आउटपुट SGST अकाउंट। कैश कितने का आया है भाई, कैश तो आया है सेल से सिर्फ 8000 रुपये का, पर हमें क्या है 8000 में SGST और CGST भी मिला है, तो 8000 का 9%, 9% ये है, एक बार चेक कर लेता हूँ, यस 9%, तो 720 रुपये। तो 720 रुपये CGST में मिले और 720 रुपये SGST में मिले। तो अगर हम 8000 प्लस 720 प्लस 720 करते हैं तो आ जाता है हमारा 9440 रुपीज़। ये हमारी एंट्री बनती है किसकी, कैश सेल की। अगर महीने में हमने कैश सेल किया 8000 का, और प्लस हमने CGST और SGST भी लिया, 720 और फिर हमारी एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट GST अकाउंट और टू आउटपुट SGST अकाउंट। ये हमारी एंट्री हो गई। क्लियर है बच्चों? ये आपकी पूरी एंट्री है, आप समझ लीजिए अच्छे से। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ रहे हैं। जो हमारा अगला ट्रांजैक्शन है वो है
अगला जो ट्रांजैक्शन है वो है पेड रेंट 500 प्लस CGST एंड SGST 9% ईच। हमने क्या किया, रेंट पे किया है। कब की बात है, अप्रैल 30 की। हमने पे किया है रेंट, व्हाट वी हैव पेड, रेंट। हमने रेंट पे किया है। रेंट क्या है, एक एक्सपेंस बढ़ता तो डेबिट, ये सब चीज़ मैं समझा चुका हूँ पहले भी, फिर भी मैं लगातार समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये आपकी होगी रेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी वो रेंट अकाउंट डेबिट टू, आप क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, आपका खर्चा ये भी होगा इनपुट CGST। चलिए मैं इस एंट्री को यहाँ पर कर देता हूँ ताकि ये काफ़ी गलती हो गई है यहाँ पे, दूसरी जगह कर देता हूँ मैं इसको। रेंट अकाउंट इनपुट CGST इनपुट SGST। देखिए हमने रेंट पे किया तो रेंट के साथ हमें GST पे करना है, मतलब ये भी हमारा एक्सपेंस है, इसलिए क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, इसलिए डेबिट हो रहा है। हमने रेंट पे करना था कितना, 500, तो 500 का रेंट ले लेंगे, प्लस रेंट के साथ हमें पे करना है क्या, GST, कितने का, 9% ईच। तो 500 का 9% जो निकालेंगे वो निकलेगा 45 रुपये। तो हमें 45 रुपीज़ ईच, मतलब CGST 45 रुपीज़ पे करनी है और SGST 45 रुपीज़ पे करनी है टू। और हमारी जेब से पैसा आखिर टोटल गया कितना, कैश, क्योंकि हम वही कलेक्ट करेंगे ना। अगर आप चाहे आपने रेंट दिया, साथ में रेंट अपनी जेब से CGST SGST का पैसा दिया, तो ये भी तो एक्सपेंस है, तो आपका नॉर्मल हो जाएगा 590 रुपीज़, 590 रुपीज़। क्लियर है बच्चों। अप्रैल 30 हमारा लास्ट जो ट्रांजेक्शन है वो है पेड सैलरी टू राम। हमने राम को सैलरी पे की, और ये एंट्री तो बच्चा जानता है कि सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितने का, 3000 का। $3000 का। यह हमने किया अपना क्वेश्चन आज कंप्लीट एक। अब हम बढ़ते हैं मूव फर्दर दूसरी क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो आपके स्क्रीन पर दिया गया। फटाफट से उसे नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है और ट्रांजैक्शन है, लिखा है सुरेश पेड इनटू बैंक एज कैपिटल। उसने इस बार कैश से बिजनेस चालू नहीं किया है, वो कैश लेकर नहीं आया है, उसने क्या किया है, बैंक में पैसा जमा कर दिया है। बिजनेस चालू किया है पर क्या पैसा बैंक में जमा कर दिया है। तो पहले जो एंट्री बनती थी कैश टू कैपिटल, अब बनेगी बैंक टू कैपिटल, बस यही फ़र्क है। ये तो छोटी बात है, आप लोग को आता होगा। बैंक टू कैपिटल अकाउंट, हाउ मच, 60,000 प्लस 60,000, 60,000। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं, लिखा है ही बॉट व्हाट, ही बॉट गुड्स एंड पेड बाय चेक। उसने क्या किया, गुड्स खरीदा है। तो देखिए हमने पढ़ा दूसरा ट्रांजैक्शन जो आपका था, पर अब इस ट्रांजैक्शन को हम करने से पहले मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। आपकी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लास्ट में पढ़िए कि CGST एंड SGST इज लिविड एट 6% ईच ऑन इंट्रा स्टेट सेल्स एंड परचेज। कहने का मतलब ये है कि हर ट्रांजैक्शन पे जो भी इंट्रा स्टेट होगी या इंट्रा स्टेट होगी उस पर CGST लगेगा क्या, 6% ईच, जो भी ट्रांजैक्शन आप सेल करेंगे चाहे परचेज करेंगे। और IGST इज लिविड ऑन इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जैसे कि मैं समझा चुका हूँ। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट परचेज या सेल करेंगे तो वो उसमें भी 6% 12% IGST लगेगा। यही आपके सारे ट्रांजेक्शन्स में लगेगा। तो वही हमने यहाँ पर किया क्या कि हमने सामान खरीदा था 24,000 का और IGST हमने लगाया, CGST लगा, क्योंकि हम सामान अपने स्टेट में खरीद रहे थे, इंट्रा स्टेट में। तो 24,000 का 6% हुआ आपका 1440,
और SGST भी 6%, तो 1440, और हमारा टोटल कॉस्ट पड़ा कितने का खरीदने का, हमारी बैंक से कितने रुपये गया 26,880। अगला जो हमारा ट्रांजेक्शन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अप्रैल 3 लिखा है सोल्ड गुड्स टू मुकुंद एंड कंपनी, क्या दिल्ली। हमने सामान बेचा, क्या दिल्ली। अगर सामान हमने बेचा, इसका मतलब अगर नाम दिया हुआ है कैश का नाम नहीं तो कैश सेल नहीं है, क्या है। हम जो नॉर्मल एंट्री का हम करते तो क्या करते हैं, मुकुंद एंड कंपनी, ये करते ना, मुकुंद एंड कंपनी अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, ये करते ना। क्लियर है बच्चों, टू सेल्स अकाउंट अगर नॉर्मल एंट्री करनी होती तो यही करते। पर इस बार सेल्स का तो हमारा क्या है, GST भी लग रहा है, तो आउटपुट GST, आउटपुट CGST अकाउंट और टू आउटपुट SGST अकाउंट, SGST अकाउंट। क्लियर है। कितने का पैसा, मुकुंद जी ने हमसे खरीदा था सामान 6,700 का, कितने का 6,700 का। तो हमारा जो सेल गया है वो 600-700 का गया, 6,700 का। तो मैं लिख देता हूँ 6,700, चलिए क्लियर है। पर 6,600 में हमने उनसे उसके बाद इसके ऊपर 6% CGST लिया है और 6% SGST लिया है, तो 402 रुपीज़ CGST एंड 402 रुपीज़ SGST। तो हाउ मच ही पेड टोटली, आखिर उन्होंने कितना पे किया, तो 6,700 प्लस 402 रुपीज़ प्लस 402 रुपीज़, तो आपका पड़ा 7,504 रुपीज़। उनको कितने का सामान पड़ा टोटल, 77,504 रुपीज़ का। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। ये डेबिट इसलिए हुआ है, सॉरी ये क्रेडिट इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे लिए इनकम एक रेवेन्यू, हमें तरफ से पैसा आ रहा है, हमने सेल किया तो पैसा आ रहा है। और रेवेन्यू अगर बढ़ता है, रेवेन्यू अगर बढ़ता है, पैसा अगर बढ़ता है, रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्लियर है, क्रेडिट होता है। अगला मैं ट्रांजेक्शन की ओर बढ़ता हूँ। अप्रैल 4 लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अगर नॉर्मल एंट्री है कैश टू सेल कर देंगे हम इसको, कैश टू सेल, कैश टू सेल्स अकाउंट और टू फिर से आउटपुट GST, आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST। क्लियर है। और कितने का सामान खरीदा हमने, कैश सॉरी सेल किया 10,900 का, तो वापस वही 10,900 लिख देंगे। और वो 6% हमने टैक्स भी तो लिया है, तो 10,900 के ऊपर हमने टैक्स लिया है इंटू 6, आपका टोटल हमने टैक्स लिया एक पे। CGST कितना लिया, 654 रुपीज़, 654 हमने लिया CGST और 654 रुपीज़ हमने लिया SGST। तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी कितने से बनेगी बच्चों, 12,208 रुपीज़, 12,208 रुपीज़ से, क्योंकि उसने टोटल कैश कितना दिया है इतना, तो कितना हमने रिसीव कर लिया। और हमारा रेवेन्यू है इसलिए हमारा रेवेन्यू क्रेडिट हुआ है। जब रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, पता होगा आपको। और नहीं पता तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंटिंग प्रोसीजर की वीडियो फटाफट से जाके देखिए, हमारी वीडियो आपको ताकि समझ में आए। अगला जो है आपका है पेड सन्ड्री एक्सपेंस इन कैश। क्या है, हमने कैश दिया, एक्सपेंस किया है, खर्चा किया है। एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो, एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो डेबिट, तो वही सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, आपने बस नॉर्मल खर्चा किया इसलिए इस पर कोई GST नहीं लगेगा, क्योंकि सेल सिर्फ सेल और परचेज पे क्या होगा, GST लगता है। अगला जो हमारा ट्रांजैक्शन है वह है अप्रैल 8 का। लिखा है पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग बाय चेक। आपने पैसा पे किया है, क्या पैसा पे किया है, बाय चेक पे किया है, बाय चेक। तो अगर खर्चा है ऑफिस एंड फर्नीचर खर्चा है, एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो डेबिट।
नेक्स्ट वन फर्नीचर एंड फिटिंग, अकाउंट डेबिट, पर इसका भी अमाउंट हम नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे अकाउंट अमाउंट। पैसा गया है, पैसा गया है कहाँ से, बैंक से, तो टू बैंक। चलिए मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ 2 एंट्री और आएंगी अभी। टू बैंक अकाउंट। अगर नॉर्मल एंट्री करते तो हम यही करते, पर खर्चा हुआ है, पर CGST और SGST भी तो लगा है इस पर। हमने अपना कंपनी में काम करवाया है, ऑफिस में ऑफिशियल वर्क करवाया हमने, तो उस पर SGST और CGST लगता है। ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग अकाउंट में जाएगा क्या, हमारा खर्चा तो हुआ है और SGST CGST लग के क्या हो जाएगा, खर्चा और भी ज़्यादा बढ़ गया है। क्या और भी ज़्यादा बढ़ गया है, और बढ़ा है तो ज़्यादा एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। क्लियर सा हमारा बिल्कुल आसान सा बन जाएगा। क्या हमने खर्चा किया था 4000 का, प्लस 4000 का खर्चा किया और 6% GST, 240 रुपीज़, 240 रुपीज़ CGST, 240 रुपीज़ SGST, तो आपका हो जाएगा ये 4800, सॉरी 4480 रुपीज़, 4480 रुपीज़। अगला जो हमारा है वो है अप्रैल 9 का, वो है कि बॉट गुड्स फॉर रमेश एंड ब्रोज, बॉट गुड्स फॉर रमेश एंड ब्रोज इन फुल सेटलमेंट। क्या है, हमने सॉरी बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश एंड ब्रोज फरीदाबाद हरियाणा। अब देखिए फरीदाबाद हरियाणा से उसने क्या सामान खरीदा है, बॉट किया है, परचेज किया है। अगर नॉर्मल एंट्री होती, पर यहाँ इंटर स्टेट है, क्या है इंटर स्टेट है, तो क्या होगा, परचेज अकाउंट की जगह परचेज अकाउंट तो आएगा ही आएगा, साथ में IGST आएगा, ना कि CGST और SGST, क्योंकि जब भी हम इंटर स्टेट करते हैं तो क्या होता है, IGST या फिर SGST आता है, सॉरी IGST ही आता है अगर इंटर स्टेट करते हैं तो, और इंट्रा स्टेट करते हैं तो CGST और SGST आता है। मैंने बताया जैसे कि आपको पहले। अब हम एकदम समझ चुके हैं कि किस तरीके से क्या है एंट्रीज करनी है। मैं फटाफट से आपको बस करके दिखा देता हूँ। 10,600 ये हो जाएगा, 10,600 का 6% निकालेंगे और फिर दोनों को ऐड करके 11,872 रुपीज़। अगला जो हमारी एंट्री है 11th की, वह है इश्यूड चेक टू रमेश एंड ब्रोज इन फुल सेटलमेंट। क्या है, इश्यू चेक किया है, चेक इशू किया है हमने किसको, रमेश एंड ब्रोज को। हमने अभी सामान लिया था, सॉरी अप्रैल 11 का है, अप्रैल 11 का, सॉरी मैंने पढ़ा नहीं। रिटर्न गुड्स टू रमेश एंड ब्रोज, हमने क्या है सामान वापस कर दिया है, वी हैव रिटर्न द गुड्स, हमने क्या है सामान वापस कर दिया है। और सामान वापस करने की एंट्री आपको पता है परचेज रिटर्न से होती है, इसमें बता चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियोज़ में। तो क्या होगा, रमेश एंड ब्रोज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और हमें क्या होगा, हमारा पैसा IGST का वापस मिल जाएगा। तो टू इनपुट IGST अकाउंट, टू इनपुट IGST अकाउंट कितना, आपका टोटल आपने सामान परचेज किया था कितने का, वापस किया मतलब 1500 का, उस पर आपका GST मिलेगा, इसका 6% 180 रुपीज़, और आपको टोटल मिल जाएगा 1680 रुपीज़। अब आगे बढ़ते हैं अगले अपनी ट्रांजैक्शन की ओर, अपनी अगली ट्रांजैक्शंस की ओर। 12th इश्यूड चेक टू रमेश एंड ब्रोज इन फुल सेटलमेंट, मतलब जो भी पैसा बाकी रह गया था उसे हमने पे कर दिया, क्या कर दिया, पे कर दिया इन फुल सेटलमेंट, पूरे पैसे देने के लिए। फुल सेटलमेंट के लिए हमने क्या कर दिया, पैसे दे दिया, कितना 9,500, कितना दिया 9,500। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, डिस्काउंट भी मिलेगा। क्यों सर डिस्काउंट क्यों मिलेगा, पहले बच्चों हमने कितने का सामान खरीदा था, आप खुद सोचो, याद करो कितना सामान खरीदा था।
रमेश एंड ब्रॉड से बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश एंड ब्रॉड 9 अप्रैल को हमने सामान खरीदा, यहीं पर होगी एंट्री 10,600 की। हमने सामान खरीदा था टोटल कितने का 11,872 का, जिसमें से उन्होंने वापस कर दिया 1,680 रुपीज़, देव रिटर्न। तो कितना बाकी रह गया है हमें देना 10,192 रुपीज़, जिसमें से हम दे रहे हैं फुल सेटलमेंट, मतलब पक्का पूरा पैसा बराबर, हम इतने रुपए देकर पूरा पैसा बराबर कर रहे हैं, मतलब इतने का हमें क्या होगा फ़ायदा होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, हमें डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। और अगर फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, अगर डिस्काउंट रिसीव्ड फ़ायदा, डिस्काउंट रिसीव्ड फ़ायदा है, और फ़ायदा है तो अगर रेवेन्यू क्या है बढ़ रही है तो क्रेडिट, रेवेन्यू बढ़ रही है तो क्रेडिट। तो आपकी एंट्री जो होगी वो होगी रमेश एंड ब्रोज अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्लियर। हमारी जेब से पैसा कितना गया 9,500 प्लस हमें डिस्काउंट भी तो मिला था, कितने का याद करो, जस्ट रिमेंबर हाउ मच वी गॉट द डिस्काउंट। एक बार ध्यान कर लेते हैं हम लोग। 10,192 इतना में क्या था, पैसा पे करना था, जिसमें से हम पे कर रहे हैं कितना 9,500, तो हमें डिस्काउंट मिला 692 रुपीज़। हाउ मच वी आर पेइंग 9,500, so we will get the discount of 692 rupees, 692 रुपीज़। हमने उनको पैसा पे कर दिया कितना 10,192, 10,192 हमने पूरा पे करके ख़त्म कर दिया। उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया कितने का 692 का। ये सब नॉर्मल जनरल एंट्री से अब हम जा रहे हैं, समझ चुके हैं आखिर जीएसटी की एंट्री कैसे होती है। अगर मैं फिर बताता हूँ कि अगर जीएसटी हमारे लिए एक्सपेंस है, अगर जीएसटी एक्सपेंस है और एक्सपेंस बढ़ रही है तो डेबिट, और रेवेन्यू अगर इनकम है, सेल्स पर अगर भी बात है हम सेल करेंगे तो पैसा आएगा, और उसके साथ अगर जीएसटी तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, और अगर पैसा आता है तो रेवेन्यू बढ़ रही है तो क्रेडिट, तो हुई क्रेडिट। क्लियर है। चलिए मैं एक नॉर्मल सा ट्रांजैक्शन आपको करके दिखा देता हूँ, ताकि एक और बैंक चार्ज इंटरेस्ट, बैंक ने क्या किया इंटरेस्ट चार्ज किया है, क्या बैंक चार्ज किया है इंटरेस्ट। तो बैंक जब चार्ज करती है इसमें कोई सेल परचेज नहीं है, तो नॉर्मल सी एंट्री होगी बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बैंक वाले कभी भी कैश लेने नहीं आते हैं, बैंक से ही पैसा काट लेते हैं चुपचाप से अकाउंट से, बड़े अच्छे आदमी होते हैं वो लोग। पैसा कट गया। हमने समझा जीएसटी कि किस तरीके से जीएसटी की एंट्री करी जाती है, बड़ा आसान सा था, बिल्कुल टफ नहीं था, आप लोग को समझ में आया होगा। मैं आपको लास्ट की दो एंट्रीज है, क्या है, इसे हटाता हूँ और एक नया पेज लेकर आता हूँ क्योंकि पेज खत्म हो गया है। अब मैं एक नया पेज पे लेके आया हूँ और एक लास्ट की 2 एंट्री करके दिखाता हूँ, क्योंकि अब मैंने सब समझा चुका हूँ। चलिए एक और एंट्री बोरोड एक रित्ती वाला करवा देता हूँ, अप्रैल 30 का, ताकि आप लोग कोई परेशानी ना आए। आप बोलो सर आपने करवाया नहीं, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। लिखा है बोरोड फ्रॉम रिद्धि एट 10% पर एनम इंटरेस्ट। उन्होंने क्या पैसा लिया है उधार पे, किससे, रिद्धि से, किससे, रिद्धि से। तो अगर पैसा आया है तो कैश अकाउंट बढ़ेगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, ऑब्वियस सी बात। और 2 कोई सेल या परचेज तो क्या लगेगा जीएसटी, बस 10% लोन फ्रॉम रिद्धि, सिंपल। या रिद्धीज लोन अकाउंट भी लिख सकते थे, मैं लिख देता हूँ, और टू रिद्धीज लोन अकाउंट, चलिए मैं ये भी लिख देता हूँ, लोन अकाउंट एट 10% पर एनम। या दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने का 50,000 50,000 50,000 50,000। क्लियर, बड़ा आसान सा सीखा हमने। अगला है अप्रैल 30 का ही,
कि रिसीव्ड फ्रॉम महेंद्रस ऑन अकाउंट, महिंद्रा से हमने क्या किया, रिसीव किया, पैसा रिसीव किया है। और पैसा रिसीव करने की एंट्री बच्चा जानता है कि कैश अकाउंट डेबिट, और जहाँ से पैसा आया मतलब महिंद्रा के अकाउंट से, तो महिंद्रा अकाउंट। क्लियर है? कितना? 6000। अगला एक और 2 और ट्रांजेक्शन है हमारे। पहला है, सॉरी 3 है, सोल्ड हाउस गुड्स फर्नीचर एंड पेड द अमाउंट टू द बिजनेस। उसने क्या हाउस होल्ड फर्नीचर सामान बेच दिया है और घर के सामान कोई बेचने खरीदने पे एंट्री नहीं लगती, जीएसटी नहीं लगती है। तो सही, इसमें भी नहीं लगेगा, बिल्कुल सही। लेकिन उसने क्या किया, वो पैसा बिजनेस में दे दिया है। आप घर का सामान कुछ भी बेचो, कार बेचो, अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है तो नॉर्मल सी बात है कैश टू कैपिटल की एंट्री होगी। बस आप घर पे क्या कर रहे हो उससे बिजनेस को मतलब नहीं है। बस आपने अपनी कार बेचा, अपना घर बेच दिया, आपने खुद को बेच दिया, वी डोंट केयर। इफ द मनी इज कमिंग द कैश टू कैपिटल एंट्री विल बी पास। कैश आ रहा है तो कैश में, अगर बैंक आ रहा है तो बैंक टू कैपिटल, बस एंट्री पास होगी, सिंपल, कोई भी दिक्कत नहीं। अगला जो है हमारा, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5000 टू अनीता फॉर कैश। अनीता को हमने कैश पे सामान बेचा एट द प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कैश ऑन कॉस्ट। मतलब 20% का हमें फ़ायदा हुआ है, कितना? 20% का फ़ायदा हुआ है। अब 20% का फ़ायदा हमें जोड़ना पड़ेगा। अगर 20% का फ़ायदा हुआ है, सोचिए, कॉस्टिंग 20,000, सॉरी, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 टू अनीता फॉर कैश एट द प्रॉफिट ऑफ 20,000 ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो पहली बात है, कॉस्टिंग, सामान की कॉस्टिंग थी कितने की? 5,000 की, उसे 20% बढ़ा के बेचा, तो इसका 20% निकालेंगे 1,000, मतलब बेचा 6,000 हम, 5,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 6,000। क्या? 5,000 प्लस 1,000 6,000। मैं इसे करके दिखाता हूँ, देखिए। कॉस्टिंग थी 5,000 की, प्रॉफिट प्लस होगा तो प्रॉफिट 1,000 का, 20% निकालेंगे इसका 5,000 का तो आएगा 1,000। क्लियर है? और माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट भी तो दिया उसने, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, मैं बता चुका अपनी पुरानी वीडियोस में। तो 6% का, सॉरी 6,000 का कितना? 20%, 1,200 रुपये। तो हमारा टोटल सामान बिका है कितने का? 4,800 का, 4,800 का। क्लियर? तो जब एंट्री पास होगी हमारी, अगर नॉर्मल एंट्री पास होती, क्या नॉर्मल एंट्री पास होती, पर यहाँ पर एक दिक्कत है, SGST CGST कभी पीछे नहीं छोड़ेंगे। अगर आप सेल्स और परचेज कर रहे हैं तो, सेल या परचेज कर रहे हैं तो अगर हमने सेल किया है किसको? अनीता को, कैश में, आप ध्यान रखिएगा, तो कैश अकाउंट बढ़ जाएगा, कैश अकाउंट बढ़ेगा, पर हम इसे बाद में बढ़ाएंगे। और नॉर्मल एंट्री करते तो कैश टू सेल्स, यही होती ना, कैश टू सेल्स। अब टू यही करते कैश टू सेल्स, पर सेल्स में हमें और ज़्यादा पैसा भी तो मिलेगा, किसका? GST का। तो टू इंटरस्टेट ही मानते हैं इसको, CGST टू SGST। हमने सामान कितने का बेच रहे हैं? सेल्स कितने का कर रहे हैं? 4,800 का। मैंने आपको अभी निकाल के बताया, देखिए 4,800 का सामान बेच रहे हैं, तो सेल्स में डालेंगे रियल 4,800, पर हम इस पर GST भी तो ले रहे हैं, तो 4,800 का 6%, 288, 288 प्लस 288। तो जो हमारा टोटल पैसा हमने उससे लिया, 288 प्लस 288, तो हमारे पास टोटल कैसा है? 5,376 रुपीज़। ये हमारे पास टोटल पैसा आया। ये हमने एंट्री इस तरीके से पास की। अगली जो एंट्री है हमारी, कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000। क्या? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000। मैं वो यहाँ करके दिखाऊंगा। वो सामान हमने बेचा कॉस्टिंग 20,000 टू सुनील एट द प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन, एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। तो अब कॉस्टिंग, पहले हम सामान निकाल लेते हैं, कॉस्टिंग और प्लस प्रॉफिट 20,000, सॉरी 20% इसका, तो आपका 20,000 का 20%, 4,000 पर हमने प्रॉफिट बेचा, टोटल 24,000 हो गया, प्लस
ऑन सेल्स और लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, और ट्रेड डिस्काउंट में हमने दे दिया है 24,000 पे 20% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना 4800, तो आपका 19,200 का हमने सामान सेल किया प्रॉफिट मिलाकर। ठीक है, तो अगर नॉर्मल एंट्री करते हैं हम लोग, पहले देख लेते हैं कैश पे नहीं क्रेडिट पे। नॉर्मल एंट्री करते हैं तो क्या करते हैं, सुनील अकाउंट टू सेल्स, ये करते हैं ना। अब ध्यान दीजिए सेल्स कितने का किया हमने, 19,200 का, तो हम यहाँ एंट्री कर देंगे 19,200। क्लियर, पर यहाँ पर CGST SGST भी लगेगा, तो CGST अकाउंट टू SGST अकाउंट, 19,200 इंटू 6%, 1152 रुपीज़, 1152 रुपीज़, 1152 रुपीज़। अब प्लस कर देंगे 1152 प्लस 1152 प्लस 19,200, तुम्हारा टोटल कितने का पैसा आया हमारे पास, 21,000 आएगा। मतलब अभी तो कैश एंट्री है, सॉरी क्रेडिट है, तो इतने की हमारी एंट्री पास हुई, इतना पैसा आएगा कितना, 21,504 रुपीज़।